जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ गुरु पाक की कृपा से सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। तो संगत जी, आगे का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत खुश होंगे और गुरुजी ने तो हाथ थाम ही रखा है सबका। तो ज़िंदगी वही है कि ऐश कर, जैसे गुरुजी का रहता था कि ऐश करो, कभी कोई टेंशन मत लो। तो आगे का मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ये जो मेरा सत्संग है ये एक बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई पर है। आपको पता ही है कि मोर दिखना और बटरफ्लाई दिखना गुरुजी का संकेत होता है कि गुरुजी वहीं पे हमारे पास हैं हर पल। तो मेरे साथ जो ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ पहला, तो मैं आपको वही बताती हूँ, वही शेयर करती हूँ आज मैं ज़्यादा कई बार क्या होता है, मोस्टली वैसे तो मैंने आपको ये है कि लंच टाइम के बाद, जैसे हमारे यहाँ पे जब लंच होता है ऑफिस में, तो 10 मिनट में फटाफट से खा के, हाफ एन आवर का होता है, तो जल्दी जल्दी लंच करके ना 5-10 मिनट में मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ। ठीक है। तो मतलब आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, कई बार मैंने उसमें दिखाया भी है कि हाँ मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो काफ़ी सारे वहाँ पे क्या है कि ग्रीनरी रहती है, मतलब पेड़ पौधे बहुत हैं। तो ज़्यादातर पेड़ ही पेड़ हैं। तो मतलब अगर गर्मी का भी मौसम चल रहा है ना, तो मतलब छाया रहता है। तो पूरा दिन ना बैठा नहीं जाता ऑफिस में। आई थिंक जो वर्किंग होंगे तो उनको भी पता होगा कि पूरा दिन बैठे बैठे कैसे मतलब पूरा बॉडी अकड़ जाता है। मेरा तो लगता है कि हाई लंच हो, फटाफट से लंच करके बस बाहर भागूँ मैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टहलना हो जाता है और आपका खाना भी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें बैठना होता है 4-5 घंटे। तो संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो ये कि जब लंच, आफ्टर लंच जब मैं बाहर एक दिन में जाती हूँ, जैसे मैं डेली का रहता है मेरा, तो उस दिन मुझे एक बटरफ्लाई जो है वो बटरफ्लाई वो मेरे को पहले भी एक बार दिखी थी, तब मैं उसको पहचान नहीं पाई। बटरफ्लाई जो कलर था, दैट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल कलर संगत जी। उसका जो कलर था मैं आपको बताती हूँ, ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक एंड बीच में आई थिंक गोल्डन था या येलो गोल्डन मिक्स था। और जब वो ओपन हुई, जब उस हमने जो विंग्स ओपन किए संगत जी, वो अंदर से इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई, और बड़ी बटरफ्लाई थी, ऐसे नहीं छोटी सी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मेरा सत्संग क्या है। वो बटरफ्लाई मुझे पहले भी, कुछ टाइम पहले भी, जैसे मैं ऑफिस के बाहर वहीं टहलने चली जाती हूँ ना, तो वो पहले भी मेरे आसपास घूमी और मेरे आसपास ही घूमती रहती है फिर। तो वही है कि वही इंसानों वाला दिमाग, हम एक बार में समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो इतना तो था कि हाँ, बटरफ्लाई जब दिखती है तो वो गुरुजी की प्रेजेंस होती है कि भाई मैं तेरे आसपास हूँ। ठीक है। अब थोड़े दिन बाद ही मेरे को वो बटरफ्लाई दोबारा दिखी। दोबारा अब दिखने से मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं जैसे चक्कर लगाती रहती हूँ कि यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से इधर को। तो वो बटरफ्लाई ना बीच में वहाँ पे ना फ्लावर्स नहीं हैं बिल्कुल भी। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो बटरफ्लाईज होती हैं वो फ्लावर्स पे ही जाके बैठती हैं। ठीक है। वो बटरफ्लाई पूरे आधे घंटे, मतलब मैं जब तक वहाँ घूमती रही, वो एक पत्ते पर जाके बैठ गई। और उस दिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे होता है ना, हल्की सी तो होती है बटरफ्लाई, तो वो उड़ भी नहीं रही, हिल रही है लेकिन उड़ नहीं रही, और वो एक पत्ते पे जाके बैठ गई। मैं मतलब मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी, और मैं उस बटरफ्लाई से लिटरली बात कर रही हूँ संगत जी। मुझे पता है कि ये गुरुजी ही हैं, उनकी प्रेजेंस है, वो बटरफ्लाई के रूप में आए हैं मेरे पास। और उस दिन मेरा, मैं आपको ये बता दूं, मैं अंदर से किसी वजह से कुछ दुखी भी चल रही थी, मतलब परेशान थी। तो मेरा माइंड, मेरा दिल बहुत ज़्यादा अपसेट था संगत जी। लाइफ है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, आपको पता ही है, सबको ज़िंदगी है तो कभी अप डाउन्स चलते रहते हैं। बट ऐसे में गुरुजी कभी भी अपना बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। तो उस दिन यही हुआ था कि मतलब मैंने, जब ये चीज़, मैं उस दिन भी अपसेट थी, मैं वहाँ टहल रही थी, ऐसी बाहर आ गई थी ऑफिस से, तो लंच टाइम में
जब मैंने देखा संगत जी, वो बटरफ्लाई मेरे पास आके बैठ गई, और जब मैं उसके पास जाके उसको धीरे से बोलूँ, मैंने कहा गुरुपा ये आप हो ना, मुझे पता है आपको, मैं जानती हूँ आपको ये पता है कि आपकी बेटी परेशान है ना, अंदर से मन से बहुत दुखी है, तो आप उसके पास आए हो ना। मैं मतलब आपको बता रही थी, मैं अभी भी उस चीज़ से इमोशनल हो रही हूँ सोच के कि मतलब गुरुजी कैसे सुनते हैं संगत जी। और मतलब मेरे उस टाइम भी मेरे आँख में आंसू आ गए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे वक्त में आपको अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ी मैं इमोशनल हो गई बोलते बोलते। तो मतलब उस टाइम भी ना मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि मैंने कहा गुरुपा आपको पता लगा कि आपकी बेटी अंदर से परेशान है, तो आप उसके पास आ गए। और वो जब तक आप मानेंगे, मैं जब तक वहाँ घूमती रही, मतलब मेरा जब लंच टाइम ओवर हो गया, उससे पहले मैं मतलब अपने सीट पे नहीं आती हूँ, ओवर हो जाता है तो हम लोग आ जाते हैं सारे। तो मैं अकेली घूम रही थी, तो वो तब तक मेरे पास वहीं रही संगत जी। उसके बाद वो उड़ गई होगी, क्योंकि मेरे को अपना टाइम ख़त्म होता ही हम लोगों को ऑफिस में पहुंचना होता है, लेकिन उसके बाद वो शायद चली गई होगी। लेकिन तब तक वो वहाँ से हिली ही नहीं, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। वो ये भी नहीं उठी, उठ के वो दूसरे पत्ते पर भी नहीं बैठी, और मैं भी उसके आसपास ही घूमती रही। मैंने कहा नहीं, अब गुरुपा अगर मेरे पास आके बैठे हैं, उन्हें पता है कि उनकी बेटी किसी वजह से परेशान है, तो मैं वहीं पे ही बैठूंगा, मैं अपनी लड़की के पास ही बैठूंगा, मैं अपनी बच्ची से दूर नहीं होऊंगा अभी। मतलब मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, कि मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो माँ बाप भी नहीं सुनते संगत जी, वो भी दिल का दर्द नहीं समझ पाते जितने कि गुरु पास समझ लेते हैं। और ये वही संगत समझ सकती है जो उनसे इमोशनली और उनसे बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ी हुई है। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और मुझे मतलब अभी मैं आपको जब बता रही हूँ तो तब भी मेरे आँख में नमी सी हो रही है कि कैसे, मतलब जब पिता माना है तो वो भी कहते हैं कि अब तू मेरे को अपना पिता मानती है, तो मैं तेरे को दुख में अकेला कैसे छोड़ दूँ, तेरा हाथ कैसे छोड़ दूँ। और मतलब वही है कि सच में ना, मतलब अगर गुरुपा आज की डेट में संगत जी हाथ छोड़ देना मेरा, मैं तो सच में, मैं तो मरी जाऊँ, मैं सच आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर और हिम्मत ही नहीं बची है जीने की। इतना कुछ लाइफ में देखा है ना कि मतलब कई बार ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं हम लोग क्या होते, हम लोग कहाँ जाते, कि हम लोगों का पता नहीं क्या हो जाता। तो मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ अंदर से होती है कि थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और आपको एक और अच्छी चीज़ बता दूं कि जब वो बटरफ्लाई वहाँ से, मतलब मैंने बटरफ्लाई का ना एक वो ले लिया था, फ़ोटो ले लिया था कि मैं अपने पास संभाल के रखूँगी कि ये बटरफ्लाई गुरुपा के रूप में मेरे पास आती है। तो मैं अपने व्लॉग में वो बटरफ्लाई आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप उसको देखिएगा। मैं जब व्लॉगिंग करूंगी उस बटरफ्लाई को मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने पहले अपने व्लॉग में वो बटरफ्लाई डाली भी हुई है, मैं दोबारा से डाल दूंगी, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अभी थर्ड टाइम भी वो मुझे दिखी थी, आई थिंक अभी जस्ट 2-4 दिन पहले की बात है, वो फिर से मेरे पास आ गई थी। मैं जिधर जिधर घूम रही हूँ वो वैसी वैसी मेरे पास आ गई। और मतलब और वो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि उस दिन पहले मैं इस बात को ख़त्म कर देती हूँ कि एक चीज़ जो और हुई थी, जब मैंने उस बटरफ्लाई को जब फ़ोटो लेके मैं मतलब मेरा टाइम ओवर हो गया, मैं चली गई अपने ऑफिस में, बैठ गई जाके। फिर मैंने उस बटरफ्लाई को ध्यान से देखने लगी कि इतनी सुंदर बटरफ्लाई है। गुरुपा मेरे पास आ गए थे, उसके जिस बटरफ्लाई पे वो बैठी थी उसके साथ वाले पत्ते पर ही ओम बन गया था ऑटोमेटिकली। आपको पता ही है कि ये तो कभी लोगों को रोटी पे ओम बन जाता है, चाय पे बन जाता है, सब्जी पे बन जाता है, प्रसाद पे बन जाता है। तो ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था संगत जी, फर्स्ट टाइम लाइफ में कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। और ये मेरे को उस टाइम पता नहीं चला, मैं जब फोटो मैंने ले ली, मैं तो बटरफ्लाई की ली थी, मेरे को तो पता भी नहीं था कि वो ओम बन चुका है वहाँ पे। मैं जब ऑफिस की सीट पे आके बैठी, मैंने अब देखा, मैं ध्यान से बटरफ्लाई को देखूंगी क्योंकि मुझे उसका कलर बड़ा प्यारा लग रहा था और बार बार ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे गुरुपा की प्रेजेंस है। तो मैं इस खुशी में वो बटरफ्लाई की फ़ोटो देखने लगी। तो संगत जी मैंने ध्यान से देखा, बहुत उसको हल्का सा उस पर ओम शेप आई हुई थी, जैसे ओम होता है लिखा हुआ वैसे ही। मैंने कहा गुरुजी
आप तो मतलब धन्य, मतलब हमारे जो आपने अपने अपने चरणों में जगह दे दी, ज़िंदगी संवार दी। मतलब आप, मतलब आपने, मैं इतनी खुश थी संगत जी, मेरा अंदर से ना ऐसा लगा था से 50% मेरा जो दर्द है वो हल्का हो गया। कि उस टाइम पे मैं जिस भी चीज़ से मैं परेशान थी ना अंदर से, मैं ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरा तो आधा दर्द आपने हल्का कर दिया अपनी प्रेजेंस दिखा के, अपनी बेटी के पास आके। ओम बना हुआ था लिटरली उस पर संगत जी, मैं व्लॉग में डालूंगी, आप जरूर देखिएगा। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। थैंक यू सो मच गुरुपा अनंतम, आज भी दिल से आपको बहुत बहुत शुक्राना अपने चरणों में लेने के लिए, बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मेरा आज का बहुत इमोशनल सत्संग था। अभी बताते बताते अभी भी मेरा थोड़ा सा ना थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं, सॉरी उसके लिए। तो यही था कि, और अभी भी तीसरी बार भी मेरे को बटरफ्लाई दिखी थी। अब उसमें अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सेम बटरफ्लाई। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आपको एक ही कलर की, वैसे जैसे येलो वाली बहुत लोग बताते हैं, मुझे येलो भी दिखती हैं और भी कलर्स की भी दिखती हैं, येलो भी मुझे बहुत बार दिखती है, लेकिन जब आपको एक ही कलर की बटरफ्लाई प्रेजेंस में आपके बार बार आपके इर्द गिर्द घूमती रहे ना संगत जी, ठीक है, तो आप ज़रूर समझ लीजिएगा कि वो पर्टिकुलर आपके लिए है और वो गुरु पाक की प्रेजेंस आपके लिए, उस टाइम पे गुरु जी आपके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल शक मत कीजिएगा, वो 100% आपके साथ हैं। तो मेरे को जो भी 2-3 दिन पहले दिखी, वो फिर से मेरे माइंड में कुछ ना कुछ था अंदर से, मतलब होता ही है, मैंने कहा ना लाइफ है कभी सुख है कभी दुख है, हल्की फुल्का दिमाग में टेंशन थी, तो गुरुपा फिर आ गए मेरे पास। तो मैं मुस्कुरा दी, मैंने गुरुपा, मैं तो बातें करने लग जाती हूँ संगत जी, गुरुपा मेरा लंच टाइम है, और मैंने उनसे भी बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरा जब तक लंच टाइम ख़त्म ना हो ना, आप मेरे पास ही रहना, बाद में चले जाना, बट अभी मेरे पास रहना। आप लिटरली मानेंगे वो मेरे पास थी। हाँ, लेकिन ये था कि किसी कभी कहीं और लीफ पे बैठ रही है, किसी और लीफ पे बैठ रही है। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई संगत जी की, बस क्या बोलूँ मैं आपको कि थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, कि मैं तेरे साथ हर रूप में हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ मैं हर रूप में हूँ, चिंता ना करो मैं हूँ। तो वो बटरफ्लाई ने क्या करा, जैसे होता है ना कि जैसे एक बटरफ्लाई थोड़ी सी वो उधर थी, तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ा सा एक कदम मैं आगे बढ़ाती हूँ, थोड़ा सा आप मेरे पास आ जाइए। तो लिटरली आप मानेंगे, मैं तो चली रही थी, मैंने गुरुजी थोड़ा सा पास आ जाइए ना, आप तो बहुत दूर बैठे हैं, मैं उनको ऐसे बोलने लगी। तो वो ना एक लीफ से उठ के जैसे ही मैं थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाई, वो बिल्कुल मेरे पास आके बैठ गई, मतलब मेरे पास की जहाँ मैं घूम रही थी थोड़ा और करीब आ गई। ठीक है, तो कैसे हम ना बोलें कि हमारे गुरुजी नहीं सुनते संगत जी, हम कैसे बोल दें कि वो नहीं समझते। अरे वो तो अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, महाशिव हैं, तो अपने बच्चों को कैसे छोड़ दें दुख में। गुरु संगत जी अपरंपार लीला है, अपरंपार। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके अंदर से कि गुरुजी ने सच में अपने, मतलब संगत जी मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे कभी कभी शब्द नहीं मिलते गुरुजी के वर्णन कहाँ से शुरू करें। मतलब अनंतम शुक्राना गुरुजी का, संगत जी अनंतम शुक्राना। तो आज का मेरा सत्संग इमोशनल सत्संग था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं संगत जी, मेरे जितने भी सत्संग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सब गुरुजी करवा रहे हैं, वरना मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे हम इंसानों के बस की कोई बात नहीं है। जो भी करवा रहे हैं उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपना सत्संग मैं आज यहीं रखती हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो गया है बट ज़रूर सुनिएगा, बहुत इमोशनल प्यारा सत्संग है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे और भी बहुत प्यारे सत्संग मैं लाऊंगी, व्लॉग्स भी लेकर आती रहती हूँ मैं, आगे भी बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो एक लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो संगत जी मंत्र जाप से सत्संग को यहीं पर समापन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।